जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ़ काज़मी है और मैं प्रोफेसर हूँ डर्मेटोलॉजी का और एचओडी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। मैंने कोई 40 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम बात करेंगे एक्नी की, पिंपल्स की। ये एक्नी, कील महासे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जिसको देखो बच्चे बच्ची को एक्नी हो रही है, कील महासे निकल रहे हैं, टीनेजर्स में निकलते हैं, 12-13 साल की उम्र से लेके 19-20 साल की उम्र तक। बाद में भी देखने में आते हैं, 30-40-50 की उम्र में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यंगर एज में है। अब अगर देखा जाए तो ये कील महासे जो हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों निकलते हैं और फिर ट्रीटमेंट इनकी क्या है। कील महासे जिसको हम एक्नी भी कहते हैं और लेमन टर्म में पिंपल भी कहते हैं, ये बच्चियों में जो है हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से होती है। और हार्मोनल इश्यूज़ क्या होते हैं? माहवारी में मसला होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, बच्चियों में कईयों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, फाइब्रॉइड यूट्रस में बन जाते हैं। सो ये हमें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी एक लेज़ॉन रखना पड़ता है और उनसे पूछना होता है। हम डॉक्टर को, पेशेंट को भेज के कहते हैं कि आप उनसे भी डिस्कस कर लें आपको एक्नी है क्यों। उसके बाद जो लड़के हैं या बॉयज़ हैं, उनमें ऑब्वियसली कॉजेज़ में फ़ास्ट फूड बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। ये आजकल हम सारे बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा और ये सलांटी, कुरकुरे, लेज, ऐसी चीज़ें जब हम खाते हैं उसके फ्राइड चीज़ों के साथ बहुत है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं मार्केट में, ये भी बहुत एक्नी और पिंपल्स को बढ़ावा देती हैं। सिमिलरली बच्चियों भी हमारी जो फास्ट फूड की बड़ी शौकीन है, उन लोगों में भी आता है। सबसे बड़ी रीज़न जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो गोरा करने वाली क्रीमें हैं। जो भी लड़की या लड़का आता है, स्पेशली ख़वातीन, मेरा रंग गोरा कर दें, वो जब लगा के आई होती हैं क्रीम्स तो उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। वो स्टीरॉइड क्या करते हैं? चेहरे पे बाल ले आते हैं गैर ज़रूरी और बड़े बड़े पीप वाले दाने बन जाते हैं। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। सो एक्नी के लिए जो कॉजेज़ हैं कील महासों की, वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले जेनेटिक है, जीन्स में भी आती है। अगर आपके वालिद वालदा को जब वो टीनेजर थे उनमें से किसी को हुई है तो एक्नी आपको हो सकती है। आपके बहनों भाइयों को है, आपके ननियाल ददियाल में है तो आपको हो सकती है। उसके बाद एक्नी में सबसे बड़ी बैड हाइजीन, नहाना धोना कम लोगों का, जो नहीं नहाते धोते वो पोर्स बंद हो जाते हैं, इसलिए चेहरा भी मैल रहती है और वहाँ जब वो डक्ट्स बंद हो जाती हैं तो वहाँ एक्नी बन जाती है। सिमिलरली मैंने बच्चियों में आपको बताया माहवारी के मसले हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं। फिर हमारे यंग बच्चे बच्चियों में फ़ास्ट फूड का बहुत रुझान है, उसके साथ हो जाती हैं। गोरा करने वाली क्रीमें, कॉस्मेटिक्स बच्चियाँ बहुत इस्तेमाल करती हैं, उसके साथ हो जाती है। तो ये सारे रीज़न हैं एक्नी के या इसके जो कील महासे हैं उनके होने के। अब इसमें प्रिवेंशन क्या है एक्नी में और हमने ट्रीटमेंट किस तरह करना है। प्रिवेंशन में तो आपको चाहिए कि जो ये फास्ट फूड है और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल कम कर दें। फ्रूट जूस, फल, दूध, पानी ये ज़्यादा से ज़्यादा लें। जितना पानी पिएंगे उसके साथ आपको फ़र्क पड़ेगा। जूसेस और फ्रूट ज़्यादा लें और कोशिश ये करें कि आप ये फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें। जितना फ्राइड और चॉकलेट स्पेशली जिनमें हाई कैलोरीज हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो इसकी होगी प्रिवेंशन एक्नी की, कील महासों की। अब इसमें किस किस एज ग्रुप में, कौन से जेंडर में आता है? मर्दों में, दोनों में कॉमन है। लड़कियों में ज़रा ज़्यादा है, ख़वातीन में, लड़कों में ज़रा कम है, लेकिन होता दोनों में ही है। और इसी एज ग्रुप जो है मैंने बताया 13 साल से लेके 19 साल 20 साल तक ज़्यादा है, लेकिन थर्ड डेकेड में 30-40-50 साल की उम्र में भी हम एक्नी देखते हैं। अब हम आ जाए ट्रीटमेंट पे एक्नी की। एक्नी की ट्रीटमेंट लेज़र के साथ भी की जाती है, एक्नी की ट्रीटमेंट दवाइयों के साथ भी है। और अब हमारे पास एक दवाई ऐसी मौजूद है आइसोट्रेटिनोइन के नाम से, जिसके साथ 3 से 5 माह में एक्नी बिल्कुल जड़ से चली जाती है। वो हम देते हैं मरीज़ों को और पेशेंट बड़े खुश होते हैं। वो 3 to 5 मंथ्स का कोर्स होता है और एक्नी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। उसके बाद जो एक्नी के निशानात रह जाते हैं, जिनको अंग्रेज़ी में पिट्स और स्कार्स कहते हैं, खड्डे कहते हैं, उनके लिए हम लेज़र करते हैं। फ्रैक्शन लेज़र अवेलेबल है, PRP अवेलेबल है, जिसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो हम लगाते हैं। फिलर लगाए जा सकते हैं, डर्मा पेन यूज़ किया जा सकता है, रोलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सारे प्रोसीजर्स हम करते हैं सिर्फ तब जब चेहरे पे गड़े पड़े हुए हों। लेकिन अगर एक्टिव एक्नी है तो उनमें हम ये इसको अवॉइड करते हैं। ब्लू लाइट एक आती है, वो लाइट एक लैंप होता है, उसके साथ भी एक्नी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि अगर पीप वाले दाने हैं पहले, तो उसके लिए आप उसको ट्रीटमेंट दें। आइसोट्रेटिनोइन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी। और उसके बाद फिर अगर उसके गड़े पड़ गए हैं और खड्डे हैं तो उसके लिए हम कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, लेज़र से लेके तो ब्लू लाइट तक प्रोसीजर है।
तो ये ब्रीफली था पिंपल्स के बारे, जिसको हम एक्नी कहते हैं, कील महासे भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर यंग एज में निकलते हैं और पूरी दुनिया में एक्नी जो है हर जगह देखी जाती है। और इतनी एक्नी मैं हैरान होता हूँ कि आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ बच्चियों को एक्नी ज़रूर होगी। तो अपना ख्याल रखें, मुंह अच्छी तरह दिन में 2-3 दफ़ा किसी प्रॉपर एक्नी फेस वॉश के साथ, जो एंटी एक्नी फेस वॉश है उसके साथ धोएं। और बाकी ये है कि ज़रा धूप से चेहरे को बचाएं और पोल्यूशन और डस्ट से चेहरे को बचाएं, ज़्यादा अंदर रहें। फ्रूट्स और जूसेस का वाफर इस्तेमाल करें, जितना फल लेंगे, जूसेस लेंगे, दूध, मिल्क शेक्स और ये डिज़र्ट्स और सैलड्स, उसके साथ एक्नी को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये ब्रीफली था आज पिंपल के बारे, जो मैंने आपको बताया किस तरह ट्रीटमेंट है इसकी, क्या वजूहात हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आप इसको मेरा ख्याल है फॉलो करेंगे, और अल्टीमेटली अगर आप मेरी ये तजावीज़ जो मैंने आज दी हैं प्रोग्राम में, इनको अगर फॉलो करें और आपको एक्नी है तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको इससे इस्तिफ़ादा होगा और आपकी कॉम्प्लिकेशन, वो जो कील महासे हैं, वो भी नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होऊंगा।